आप मर्द तब नहीं बनते हैं जब आपकी एक सर्टेन एज हो जाती है या आपकी बियर्ड आ जाती है या फिर आप जिम जाना शुरू कर देते हैं। आप मर्द तब बनते हैं जब आप एक लड़के की तरह जीना बंद कर देते हैं। आज आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो अधिकतर मेल्स हैव बॉय मेंटेलिटी। सब रिएक्टिव है, सबको अटेंशन चाहिए, सबको अकेले रहने में डर लगता है, सबको वैलिडेशन चाहिए। वो तारीफों के लिए, अप्रूवल के लिए जीते हैं। उन्हें हमेशा अपने आसपास कोई ऐसा इंसान चाहिए जो उनके लिए तालियां बजाकर कहे कि आप अच्छा कर रहे हैं। बट मैन डोंट चेज नॉइस। वो चुपचाप अपने पर्पस के लिए काम करते रहते हैं। उनका हर स्टेप उन्हें उनके गोल के करीब ले जा रहा होता है और जो काम जब होना चाहिए तब वो काम होता है और उनकी बातों में वजन होता है। एक लड़का उसके पास जो चीजें हैं उन्हें फ्लेक्स करता है, जबकि एक मर्द अपने आप को फ्लेक्स करता है क्योंकि उसने अपने आप को मास्टर कर लिया है। और आज के सो कोई मॉडर्न वर्ल्ड में जहाँ इतने डिस्ट्रैक्शंस है, कोई वैल्यूज नहीं बची, कॉन्फिडेंस की इतनी कमी है, वहाँ पर एक लड़के और एक मर्द के बीच का डिफरेंस सिर्फ एज नहीं होती है। यहाँ भी डिफरेंस होता है कि जब कोई आपको नहीं देख रहा होता है तब आप कैसे बिहेव करते हैं। ये वीडियो आपको एंटरटेन करने के लिए या फिर आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं है। ये वीडियो इसलिए है ताकि आप अपने आप को कन्फ्रंट कर सके, क्योंकि अगर आप भी एक बॉय मेंटेलिटी में जी रहे हैं तो इस वीडियो से या तो आप ऑफेंड हो जाएंगे या फिर आप जाग जाएंगे, और मुझे सिर्फ जागने वालों से मतलब है। आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसे रूल्स की बात करेंगे जो आपको हर अल्फा मेल में देखने को मिलेंगे, और रील वाले अल्फा में नहीं, असली अल्फा में। रूल नंबर 1, मैन टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बॉय ब्लेम, मैन क्लेम। बस यही डिफरेंस है। एक लड़का जो होता है वो सिचुएशंस के लिए अपने अलावा सबको ब्लेम करेगा। वो अपने पेरेंट्स को ब्लेम करेगा, वो अपने पास्ट को ब्लेम करेगा, वो अपनी गर्लफ्रेंड को ब्लेम करेगा, वो अपनी गवर्नमेंट को ब्लेम करेगा, वो अपने मौसम को ब्लेम करेगा, मतलब अपने अलावा सबको ब्लेम करेगा। क्योंकि अगर अपनी तरफ उंगली कर ले तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना। और रिस्पॉन्सिबिलिटी आने का मतलब है कि आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ जैसी भी है, अच्छी हो या बुरी, वो पूरा का पूरा आपका फॉल्ट है। और लड़के इस लेवल के ट्रुथ को झेल नहीं पाते हैं। बट ए मैन, वो अपनी लाइफ के केओस को देखता है और कहता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मेरी लाइफ में कुछ गड़बड़ हो रहा है तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इवन चाहे उसकी गलती ना भी हो तब भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, क्योंकि पावर उसके पास नहीं आती है जो सिचुएशंस को लेकर रोते रहते हैं, बल्कि पावर उनके पास आती है जो सिचुएशंस को कंट्रोल करते हैं। जिस मोमेंट पे आप ब्लेम करना बंद कर देंगे उसी मोमेंट से आप बिल्ड करना शुरू कर देंगे, और यहीं से ट्रांजिशन की शुरुआत होती है। बट अधिकतर लोग इस चीज को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि विक्टिम बने रहना इजी है ना, जिम्मेदारियों में वजन होता है। क्योंकि इसके लिए आपको सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा, आपको अपने पैटर्न्स ब्रेक करने पड़ेंगे, आपको लेजीनेस और फियर से ऊपर उठकर एक्शंस लेने पड़ेंगे। मतलब आप कांच के सामने खड़े होकर ये कह सके कि तू ही वो रीजन है जिसकी वजह से आज मेरी लाइफ वैसी नहीं है जैसी वो हो सकती थी। और इस लेवल की ऑनेस्टी वीक माइंड्स को तोड़ के रख देती है। बट जो इसे फेस कर जाते हैं वो डेंजरस बन जाते हैं, क्योंकि जब आप पूरी ओनरशिप ले लेते हैं तो आप ये उम्मीद छोड़ देते हैं कि कोई दूसरा आके आपको बचाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द थ्रोन ऑफ मैस्कुलिनिटी, और आप इस पर तभी बैठ सकते हैं जब आप अपने आप से झूठ बोलना बंद करेंगे। अगर आप अभी भी एक्सक्यूजेस बनाते हैं, आप कंप्लेन करते हो, तो समझ जाइएगा अभी तक आप में मैनहुड आया नहीं है। अगर आपका बिजनेस फेल होता है तो वो आपका फॉल्ट है। अगर आपका रिलेशनशिप फेल होता है तो वो आपका फॉल्ट है, क्योंकि जब फॉल्ट आपका होता है तो कंट्रोल भी आपका होता है। अब अपनी खुद की कहानी में बैक सीट पर थोड़ी बैठे रहना, स्टीयरिंग पकड़ो और खुद चलाओ। रूल नंबर 2, मैन डोंट सीक वैलिडेशन। एक लड़का जो होता है वो हर टाइम अपने चारों तरफ देखता रहता है कि उसे कौन कौन देख रहा है। हर मूव जो वो चलता है, हर स्टोरी जो वो पोस्ट करता है, हर ओपिनियन जो वो देता है, वो सिर्फ इसलिए होता है ताकि उसे अटेंशन मिल सके। वो चाहता है कि कोई उसे एडमायर करे, कोई उसकी तारीफ करे, क्योंकि उसके लिए एक्सटर्नल अप्रूवल ही उसकी इंटरनल वर्थ है। बट वही अगर हम एक मर्द की बात करें तो उसका वैलिडेशन एक्सपोजर से नहीं, एग्जीक्यूशन से आता है। उसे वैल्यूएबल फील करवाने के लिए तालियों की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी वैल्यू उसकी डिसिप्लिन और उसकी मेहनत में छुपी है। अगर आप वैलिडेशन सीख करते हैं तो आप एक तरह से सामने वाले के गुलाम हो गए। मतलब आपकी आइडेंटिटी उन ओपिनियंस पर डिपेंड करती है जो हर हफ्ते बदलते रहते हैं। एक कॉम्प्लीमेंट से आप खुश हो जाते हैं, एक इंसल्ट से आप अपने आप से सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। यही वीकनेस है। माकियावेली ने भी कहा है कि एक मर्द को जब भी जरूरत हो तब प्यार दिखाना चाहिए, बट प्यार पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्यार कंडीशनल होता है। अधिकतर मर्दों को लगता है कि ज्यादा चिल्लाने से या खुद की ज्यादा तारीफ करने से वो पावरफुल बन जाएंगे या स्ट्रॉन्ग लगेंगे, जबकि रियलिटी ये है कि असली पावर मिस्ट्री से आती है। द लेस पीपल नो अबाउट यू, द हार्डर इट इज टू कंट्रोल यू। जब आप अपने आप को अपने एक्शन से वैलिडेट कर देते हैं तो आपको बाहर के वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती है।
क्योंकि ये वैलिडेशन आपको आपके पसीने से, आपकी कंसिस्टेंसी से मिला है। आपको जो बनना है वो आप तभी बनते हैं जब आप लोगों से ये पूछना बंद कर देते हैं कि आप कौन है। When you are free from validation, you are free to be dangerous. Rule number 3, मैन हैव इमोशनल डिसिप्लिन। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है और इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा। एक लड़का अपने इमोशंस का एक गुलाम होता है। जब उसे गुस्सा आता है तो वो चिल्लाता है, जब वो सैड होता है तो वो डल होता है। मतलब उसके इमोशंस उसको पपेट की तरह नचा रहे होते हैं। बट असली मर्द ये बात जानते हैं कि इमोशंस आग की तरह है, या तो आप उसे कंट्रोल में लेकर अच्छा खासा खाना बना लो या फिर ये आपकी पूरी जिंदगी जला देगा। इमोशनल डिसिप्लिन एक लीडर और एक फॉलोअर के बीच का रियल डिफरेंस है। लोगों को लगता है कि अपने सारे इमोशन शो करने से वो रियल लगेंगे, जबकि सब कुछ फील करने के बावजूद भी समझदारी से चलना ही पावर है। लोगों में इमोशनल कंट्रोल नहीं होता है, जिसकी वजह से कोई भी इन्हें 2 मीठी बातें बोलकर फंसा लेता है और फिर बाद में ये अपने इम्पल्सिव मूव को रिग्रेट करते हैं। बट एक मैन अपने अंदर के तूफान के शांत होने के बाद ही रिएक्ट करता है। वॉर में भी जो सोल्जर पैनिक करता है वो सबसे पहले मारा जाता है, और हमारी लाइफ में भी यही होता है। आपके इमोशंस आपकी वीकनेस को एक्सपोज करके आपको प्रेडिक्टेबल बना देते हैं, एंड प्रेडिक्टेबिलिटी इज डेथ इन द वर्ल्ड ऑफ पावर। रियलिटी ये है कि अगर आप अपने अंदर की दुनिया को कंट्रोल कर लेंगे तो बाहर की दुनिया आपके सामने अपने आप झुकेगी। अगर कोई आपको ट्रिगर कर सकता है तो वो आपको कंट्रोल भी कर सकता है। इमोशनल डिसिप्लिन इज द ओनली थिंग जो एक लड़के को एक लेजेंड बनाता है, क्योंकि एंड में सिर्फ डिसिप्लिन जीतता है। इस टॉपिक को और डिटेल में अगले कुछ वीडियोस में समझेंगे। रूल नंबर 4, मैन चूज लॉन्ग टर्म गेन्स ओवर शॉर्ट टर्म प्लेजर। एक मीडियोकर लड़का वो चेस करता है जो उसे अच्छा लग रहा है। उसे वो डोपामिन का हिट चाहिए, उसे वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, उसे वो हाई ऑफ द मोमेंट चाहिए। वो घंटों तक स्क्रॉल करके फालतू का कंटेंट देखता रहेगा, सिर्फ वो टेम्पररी एक्साइटमेंट के लिए। उसका प्लेजर ही उसकी जेल है, बस उसको वो चैन दिखाई नहीं दे रही है। बट ए मैन वो बड़ा गेम खेलते हैं। वो अच्छा बनने के लिए जो उन्हें अभी अच्छा लग रहा है उसे सेक्रीफाइस करते हैं। वो जानते हैं कि हर इजी चॉइस का फ्यूचर में टैक्स लगना है और हर हार्ड चॉइस का फ्यूचर में डिविडेंड मिलना है। बॉयज जंक फूड खाते हैं क्योंकि वो टेस्टी होता है। मैन डाइट फॉलो करते हैं क्योंकि वो जरूरी होता है। बॉयज लड़कियों को चेज करते हैं, मैन अपने आप को बिल्ड करते हैं, फिर लड़कियां उन्हें चेज करती है। एक मैन कभी भी अपने प्रेजेंट कंफर्ट के लिए अपने फ्यूचर को दांव पर नहीं लगाता है, क्योंकि उसे पता है कि जो लोग आज प्लेजर चूज कर रहे हैं उन्हें फ्यूचर में जाकर वीकनेस चूज करनी पड़ेगी। और वीकनेस बहुत एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि ये आपसे आपका टाइम, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी अपॉर्चुनिटी और इवेंचुअली आपकी सेल्फ वर्थ सब कुछ छीन लेती है। अगर आप अपने इम्पल्सेस को लगातार फीड करते रहेंगे तो आप कभी भी कुछ यूनिक नहीं कर पाएंगे। जिम जाने में जोर आता है, ग्राइंड करने में जोर आता है, पढ़ाई करने में जोर आता है, बट पेन इज द डाउन पेमेंट ऑफ ग्रेटनेस। और प्लेजर एक तरह की रिश्वत है जो लूजर्स अपनी लाइफ को देते हैं ताकि वो उन्हें एवरेज बना के रख सके। रिजल्ट सबको चाहिए, बट कोई भी उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहता है। बट एक मर्द उसके लिए खून बहाने के लिए भी तैयार रहता है। उसे मोटिवेशन नहीं चाहिए, वो अपने पर्पस से चलता है, क्योंकि उसे फ्रीडम चाहिए। उसकी चॉइसेस आज लोगों को बोरिंग जरूर लगती है, बट फ्यूचर में वो उसे अनस्टॉपेबल बना देगी। रूल नंबर 5, मैन हैव ए मिशन। जब एक लड़का सुबह उठता है तो उसके पास कोई पर्पस नहीं होता है। वो अपनी लाइफ स्क्रॉल करने में, दूसरों को कॉपी करने में ही बिता देता है। मतलब टाइम ऐसे वेस्ट करता है जैसे वो तो अमर है, उसकी तो मौत आनी नहीं है कभी। बट एक मैन बहुत पॉजिटिव होता है, किसी इंसान के लिए नहीं बल्कि अपने गोल के लिए। उसको मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि उसका मिशन ही उसको पुश करता है। इवन वो तो अपने हर रिलेशनशिप को एक क्वेश्चन से फिल्टर करता है कि क्या ये इंसान मेरी लाइफ में मेरे मिशन को सपोर्ट करेगा या फिर ये मेरे लिए एक ऑब्स्टेकल बन जाएगा। और अगर ऑब्स्टेकल है तो तुरंत खत्म। कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, कोई माफिया मांगने की जरूरत नहीं है। एक बात ध्यान रखो, इस दुनिया की हर बड़ी चीज उन लोगों ने बनाई है जिसने अपने से बड़ी चीज को चेज करने के लिए, पाने के लिए अपने आप को जलाया है। उन्हें हर वक्त एक मुहिम चाहिए होती है जिस पर उन्हें चढ़ाई करनी है, क्योंकि इससे उन्हें वो मिलता है जो एक लड़के को कभी भी नहीं मिल पाता है, और वो है डायरेक्शन। मिशन के बगैर आप उस पत्ते की तरह बन जाएंगे जो हवा के साथ कहीं भी उड़ जाएगा। हर ट्रेंड उसे इन्फ्लुएंस कर देगा, हर फीमेल से वो अट्रैक्ट हो जाएगा, हर ओपिनियन को वो माइंड करने लग जाएगा। अब आप खुद सोचो, एक ऐसा मर्द जो अपने मिशन पर है, उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि वो 10 लड़कियों को अलग अलग मैसेज करे, उनसे बातें करे। उसे अपनी लाइफ में सिर्फ एक सॉर्टेड पार्टनर चाहिए जिससे वो अपने इमोशन शेयर कर सके। बाकी उसका सारा टाइम उसके पर्पस पे जाएगा, तो उसका रिलेशनशिप भी कितना अच्छा होगा। सोचो, आपके मिशन को लेकर आपका ऑब्सेशन आपको एक तरह से मैग्नेटिक बना देता है। इससे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होते हैं, आपको अटेंशन मिलना शुरू होता है, लोगों को समझ में आने लगता है दैट ही इज बिल्डिंग समथिंग। बिना मिशन के स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग मैन सॉफ्ट बन जाता है और वीक से वीक मैन डेंजरस बन जाता है। एक लड़का जहाँ फीमेल्स को चेज करता है, वैलिडेशन को चेज करता है, वही एक मर्द
लिगेसी को चेस करता है। देखो ये दुनिया जो है ये लड़कों को कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करती है, उन्हें यूज करती है, उन्हें पूरी तरह से चूस के उन्हें भूल जाती है, बट एक मर्द को वो कभी भी इग्नोर नहीं कर सकती है। एंड द ओनली वे टू बी अ मैन इज चूजिंग द हार्ड पाथ एवरी सिंगल डे। कोई आपको बचाने नहीं आ रहा है, कोई मेंटर, कोई वीडियो, कोई बुक, कोई नहीं बचाने वाला है। इट्स ऑलवेज यू वर्सेस यू। हर बार जब आप एक इजी पाथ चूज करते हैं, आप अपने अंदर के मर्द को मार रहे होते हैं। दुनिया फॉलोअर से भरी पड़ी है, अब हमें लीडर्स चाहिए, लीडर्स। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके भाई को आपकी जरूरत है और इस दुनिया को सही नॉलेज की। थैंक यू वेरी मच।